सो गाइस आज ना हम DICGC के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है। DICGC होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन आपके पैसों का ख्याल रखती है। ये लिटरली आपके पैसों का ख्याल रखती है। कैसे? ये एक सब्सिडरी RBI की, जिसमें कि आपके अगर एक अकाउंट में 5 लाख रुपीस पड़े हुए हैं तो वो इंश्योर्ड हो जाते हैं। इंश्योर्ड मतलब कि सिंपल सिंपल कि उनकी इंश्योरेंस हो जाती है। ठीक है। 5 लाख रुपीस तक की इन वन अकाउंट। ठीक है। अब आपको देखना है कि आपके अगर अकाउंट में, मान लीजिए आप एक अकाउंट में 50 लाख रुपीस होल्ड करते हैं। ठीक है। एंड बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर कुछ भी मिसहैपनिंग होती है, जिसकी इंडिया में चांसेस होने के काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि RBI एक अच्छा रेगुलेटर है। साथ ही साथ अगर कोई बैंक में कोई भी इशू आता है तो RBI उसको हमेशा एज़ अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट या और तरीकों से भी थोड़ा-सा कंपनसेट करने की कोशिश करता है। ठीक है ना? तो अगर आपके एक अकाउंट में 5 लाख रुपीज़ रखे हैं, तो बाय चांस अगर कुछ भी गड़बड़ होती है बैंक की साइड से, या बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाता है, कुछ भी होता है, तो यहाँ पे सिर्फ़ आपको 5 लाख रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है? इसका सिंपल सिंपल सा मतलब ये होता है। ठीक है? अब आपको समझना है कि इंडिया में कवरेज कैसी है इसकी। इंडिया में जो DICGC है, वो 97.6% ऑफ द अकाउंट्स को कवरेज देता है। ठीक है। 97.6% जितने हमारे अकाउंट्स ऑल ओवर द इंडिया, उनको वो कवरेज देता है। ठीक है। मतलब कि वो सारे अकाउंट कवर्ड है। लेकिन एक इसमें देखने वाली बात ये है कि इन अकाउंट्स का जो 41.6% अमाउंट है, वही सिर्फ कवर्ड है। ठीक है। जिसकी एक्चुअल फिगर काइंड ऑफ कुछ ऐसे है कि हमारा 240 लाख करोड़ रुपीस फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, या फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड में इतने पैसे जमा थे, 25 लाख करोड़ रुपीस, 240 लाख करोड़ रुपीस। इसमें से सिर्फ 100 लाख करोड़ तक का ही इंश्योरेंस है, DICGC कवर करती है। अभी भी 140 करोड़ रुपीस अन इंश्योर्ड है DICGC की तरफ से। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लोग अपने एक अकाउंट में, है ना, पीपल आर कीपिंग मोर मनी इन वन अकाउंट। ठीक है। तो ये एक सिंपल सी फिगर है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है DICGC के बारे में, कि जो DICGC है, इसमें आपको जो हर देखिए, कभी भी क्या होता है कि कोई भी इंश्योरेंस होती है तो उसका प्रीमियम भरा जाता है। ठीक है। ठीक। तो उसका प्रीमियम भरा जाता है, तो यहाँ पे जो प्रीमियम भरता है DICGC को, वो भरते हैं बैंक्स, जहाँ पे आपका पैसा डिपॉजिटेड है। ठीक है। वो प्रीमियम भरते हैं, और आज की डेट में जो प्रीमियम चल रहा है, वो चल रहा है 0.12 रुपीज़ फॉर रुपीज़ 100। यानी कि अगर आपके 100 रुपए डिपॉजिटेड हैं 1 साल के लिए बैंक में, तो बैंक अपनी तरफ से उसका 12 पैसे का इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पे करेगा, जिससे शायद वो आपसे कुछ भी ना ले। ठीक है। तो बैंक के पास करोड़ों रुपए जमा होते हैं, तो उसका सोचिए आपको कितना इंश्योरेंस पे करना पड़ता है। एंड ये एक कॉस्ट होती है बैंक के लिए।
कॉस्ट ऑफ डिपॉज़िट कहते हैं इसको, ठीक है? ये एक डिपॉज़िट आपका रखने की बैंक को एक कॉस्ट होती है। बहुत सारी और कॉस्ट्स भी होती हैं बैंक को रखने की, ठीक है? डिपॉज़िट को रखने की, बस एक इनमें से ये है। तभी लोग जब बैंक्स आपको मिनिमम बैलेंस रखने के लिए कहते हैं, एक ये भी कारण है कि लोगों को लगता है कि बैंक क्यों ही बोलते हैं कि मिनिमम बैलेंस हमें मेंटेन करके रखना है। क्योंकि बैंक ऑलरेडी आपको इस अकाउंट को मेंटेन करवाने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस ऑलरेडी कर रहा है। तो ये एक ओवरव्यू था बेसिक सा डीआईसीजीसी के बारे में। सो होप यू लाइक द कॉन्सेप्ट इन अ नटशेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।